तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है कि न्यू एनिमे वीडियो में। तो वीडियो में आगे जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा ही मोटिवेट करता है। तो ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ आप लोग नीचे 40 कमेंट कर दीजिएगा। और इस वीडियो के अंदर मैं 1 से लेकर पूरे 5 तक की जो कहानी है उसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अपने अपने कुर्सी की पेटी बांध लो और चलो कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे 4 रेसेस के बारे में बताया जाता है। पहली रेस का नाम है ह्यूमन रेस, और दूसरी रेस का नाम है डेमन रेस, और तीसरी रेस का नाम है एंजल रेस, और चौथी रेस का नाम है बीस्ट रेस। यहाँ पे इन चारों के रेसेस के बीच में लड़ाई हुई थी, जिसमें जो डेमन रेस है वो जे हार गई थी और उसे एक इंसान ने हरा दिया था। जिसके बाद हम यहाँ पे काइल नाम के लड़के को देख पाते हैं जो ये सब सोच रहा होता है। फिर हम देखते कि काइल अपने साथियों के साथ गाड़ी में बैठ जाता है। नेक्स्ट सीन में जो काइल होता है वो यहाँ बैठ के अपना जो है पानी पी रहा होता है। तभी उसके पास एरिया का जो है मैसेज आता है, और एरिया जो होती है काइल को शॉपिंग के लिए बुला रही होती है। तो काइल जो होता है यहाँ से निकल जाता है। फिर हम देखते कि काइल एक जगह पे खड़ा होता है, तभी एरिया यहाँ पे आ जाती है, और जिसके बाद ये लोग शॉपिंग करने के लिए आ जाते हैं। और यहाँ पे शॉपिंग करने के बाद ये लोग घर की तरफ जा रहे होते हैं। एरिया काइल को थैंक यू बोलती है उसके साथ आने के लिए। तभी काइल को सब कुछ धुंधला दिखाई देने लग जाता है और एक पोर्टल खुलता है, जिसके बाद यहाँ पे काइल उसके अंदर चला जाता है और एक आवाज आती है कि वर्ल्ड दोबारा रिक्रिएट हो रहा है। फिर हम देखते कि काइल उसी जगह पे आ जाता है और यहाँ पे जो सब कुछ होता है नष्ट हो चुका होता है। तभी काइल के सामने एक डेमन आ जाता है। यहाँ पे जो काइल होता है वो जो होता है डेमन के ऊपर हमला करता है अपनी बंदूकों से। फिर डेमन यहाँ पे स्पेल का इस्तेमाल करता है। काइल जो है अपनी तलवार का इस्तेमाल करता है और यहाँ पे उसकी स्पेल को काट देता है। फिर काइल जो होता है जाके डेमन के ऊपर हमला करता है और यहाँ पे डेमन को खत्म कर देता है। तभी एक और डेमन यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है कि मैं सोचा भी नहीं था कि एक इंसान इतना ताकतवर हो सकता है। काइल बोलता है कि तुम तो इंसानों की लैंग्वेज बड़े आराम से बोल लेते हो। तो डेमन बोलता है क्योंकि इंसान मेरे गुलाम है, उनको समझाने में आसानी रहती है। तभी जो डेमन होता है वो काइल के ऊपर हमला करने वाला होता है। तभी हम देखते कि यहाँ पे काइल के साथी आ जाते हैं और वो काइल को यहाँ से ले जाते हैं। तो काइल सिका को देख के बोलता है कि सिका फाइनली तुम आ गई हो। तो सिका बोलती क्या तुम मुझे जानते हो। तो यहाँ पे काइल बोलता है क्या तुम मुझे नहीं जानती, मैं काइल हूँ। लेकिन इसे कुछ भी याद नहीं होता। यहीं पे ये एल्बर्ट के पास आता है। एल्बर्ट भी को नहीं पहचानता है। फिर ये लोग जो होते हैं इनको एक अंडरग्राउंड जगह पे ले आते हैं और हम देखते कि यहाँ पे पूरा जो शहर होता है वो बसा होता है। तो काइल बोलते हैं कि आखिरकार हम लोग यहाँ पे क्यों रहते हैं। तो सेका बोलती है क्योंकि जो डेमन है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए हम लोग नीचे रहते हैं। तो काइल बोलता है कि उस वॉर का क्या हुआ। तो यहाँ पे सेका बोलती है कि वॉर के अंदर जो डेमन्स है वो जीत चुके हैं। तभी इनके सामने जो एरिया होती है वो यहाँ पे आ जाती है और वो काइल को बोलती है कि मैंने तुम्हें इससे पहले देखा नहीं है। तो काइल बोलता है कि तुम्हें याद नहीं हो क्या, मैं काइल हूँ, हम लोग अभी अभी शॉपिंग करने गए थे और तुम्हें मैं याद भी नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पे एरिया इसकी बात पे ध्यान नहीं देती और चली जाती है। नेक्स्ट सीन में काइल बैठा होता है और ये बोलता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। तभी इसको याद आता है कि यहाँ पे जिस जगह पे इन्होंने डेमन को सील किया था वो जगह यहाँ पे होनी चाहिए। तो काइल जो होता है उस जगह पे जाना शुरू कर देता है। फिर हम देखते हैं कि काइल उस जगह पहुंच जाता है और यहाँ पे जो गेट होता है वो खुला होता है। तो काइल इसके अंदर जाता है। काइल को यहाँ पे एक तलवार दिखती है और काइल जैसे तलवार को पकड़ता है यहाँ पे एक जो पोर्टल होता है वो जो होता है खुल जाता है। फिर हम काइल को देखते हैं जो एक अलग जगह पहुंच जाता है। फिर काइल को यहाँ पे एक लड़की दिखाई देती है। काइल जो है उसके पास जाता है। लड़की बोलती है कि मुझे बचा लो प्लीज, तुम प्लीज मेरे चेन है उनको जो काट दो। तो यहाँ पे जो काइल होता है वो जो होता है इसके चेन को काट देता है अपनी जो तलवार होता है उसकी हेल्प से। फिर यहाँ पे लड़की आज़ाद हो जाती है और ये बोलती कि मेरा नाम अरीना है, वैसे तुम यहाँ पे इंसानों की रेस से लग रहे हो। तो ये बोलते कि हाँ मैं इंसानों की रेस से हूँ, तुम कौन सी रेस से हो। तो ये बोलती कि मैं नहीं बताऊंगी। काइल बोलता है कोई बात नहीं। जिसका काइल पूछता है कि वैसे हम लोग कहाँ पे हैं। तो ये बोलती ये तो मुझे भी नहीं पता, लास्ट मुझे इतना याद है कि मैं डेमन किंग से फाइटिंग कर रही थी और मुझे यहाँ पे सील कर दिया गया। फिर हम देखते कि रीना के पीछे एक पोर्टल खुलता है और पोर्टल के अंदर से एक लड़की बाहर आती है जो असल में एक रोबोट होती है। अब रोबोट को देख के दोनों डर जाते हैं और यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और फाइनली ये लोग जो है बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही रीना बोलती कि मैं बहुत डर गई थी, असल में मुझे यहाँ पे जो डेमन्स है उनसे बहुत नफरत है और साथ में जो यहाँ पे इंसान है उनसे भी नफरत है और साथ ही जो बीस्ट है
उनसे भी नफरत है और जो एंजल है उनसे भी नफरत है। किसी बंदे ने मुझे जो है यहाँ पे अपनाया नहीं, किसी को नहीं पता कि आखिरकार मैं हूँ क्या। काइल बोलते कि अच्छा ये बात है क्या, तुम तो बिल्कुल मेरी तरह हो, यहाँ पे किसी को भी याद नहीं कि आखिरकार मैं कौन हूँ। मैं जिस वर्ल्ड से आया था वहाँ पे जो इंसान है वो जो है जीत चुके थे, लेकिन यहाँ पे जो डेमन्स है वो जीत गए हैं। तो रीना बोलती क्या जो यहाँ पे डेमन्स है वो जीत चुके हैं, लेकिन जब मैं यहाँ पे सोने वाली थी तभी मुझे पता चला कि यहाँ पे जो इंसान है वो जीत रहे हैं और मैंने तो इसके बारे में कभी सुना भी नहीं था। जिसके बाद यहाँ पे काइल बोलते कि इसका मतलब तुम्हें भी वही पास्ट याद है जो मुझे याद है। काइल बोलते कि तुम मेरे साथ चलो, यहाँ पे तुम अगर मेरे साथ रहोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। जिसके बाद काइल उसको जो इंसानों की जगह पे ले आता है। जो यहाँ पे रीना होती है वो इंसानों को देख के बहुत ज्यादा डर रही होती है, लेकिन काइल बोलता है कि तुम डरो मत। जिसके बाद ये जो होता है बेडरूम में आ जाता है और यहाँ सो रहा होता है और उसी के साइड में जो यहाँ पे रीना होती है वो भी जो होती सो रही होती है अलग बेड पे। तभी इनको यहाँ पे एक आवाज़ आती है और हमें पता चलता है कि जो डेमन्स है उन्होंने जो है हमला कर दिया है और जिसके बाद ये लोग बाहर आ जाते हैं और ये बोलते कि ये तो बहुत बुरी बात है। तभी हम देखते कि यहाँ पे डेमन्स लगातार हमला कर रहे होते हैं, तो ये भी जो है यहाँ पे हमला कर रहे होते हैं। फिर जो काइल होता है वो जो होता है डेमन्स को मारना शुरू कर देता है, लेकिन तभी यहाँ पे एल्बर्ट के पास फोन आता है कि 2 डेमन भाग चुके हैं। जिसके एल्बर्ट कहता है इसका मतलब डेमन्स को हमारी लोकेशन के बारे में पता चल चुका है, अगली बार वो बहुत ज्यादा आएंगे। जिसके बाद ये लोग हेडक्वार्टर की तरफ यहाँ पे जो है जाना शुरू कर देते हैं और हेडक्वार्टर में इनकी मीटिंग जो है यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। फिर काइल बोलते हैं कि असल में मैं जो है दूसरी दुनिया से आया हूँ, यहाँ पे इस दुनिया के अंदर जो डेमन्स है वो जी चुके हैं, लेकिन मेरी दुनिया के अंदर जो इंसान है वो जी चुके हैं और मेरी दुनिया में जो एरिया है वो जो है ग्रीसर और ग्रैनर की तरह बनना चाहती थी। जिसके एरिया कहते हैं ठीक है अभी की जो मीटिंग है वो यहाँ पे खत्म हो चुकी है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे रात को जो काइल है उसको जो है ले जाया जा रहा होता है और ये लोग पहुँच जाते हैं एरियस के पास। एरियस बोलती कि जो तुमने नाम लिए थे वो जो मेरे फादर और जो मेरे ग्रैंडफादर थे उनके निकनेम थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पे मैं जो है तुम्हारे ऊपर बिलीव कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे तुम मुझे बताओ कि आखिरकार जो डेमन्स है उनको जो है किसने हराया था। तो काइल बोलते कि उसे हमारे हीरो ने हराया था, लेकिन वो हीरो यहाँ पे एग्जिट नहीं करता है। जिसके बाद काइल बोलते कि आप लोग चिंता मत लीजिए, मैं यहाँ पे डेमन किंग को जो है एम करूँगा, बस आप लोग यहाँ पे जो बाकी डेमन्स है उनको संभाल लीजिएगा, उनका ध्यान भटका दीजिएगा। जिसके बाद हम देखते कि इनका प्लान यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। ये लोग जो है जा रहे होते हैं और फाइनली डेमन कैसल के सामने पहुँच जाते हैं। यहीं पे बहुत सारे जो डेमन होते हैं वो भी जो होते आ जाते हैं और अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन जो काइल होता है वो यहाँ पे अपनी तलवार का इस्तेमाल करता है और इनको जो है सबको काट देता है और काइल बहुत सारे जो डेमन्स है उनको जो है मार देता है। जिसके बाद ये लोग अंदर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं और यहाँ पे ये लोग जो गेट को तोड़ के अंदर पहुंच जाते हैं। तभी हम देखते कि एकदम से जो एरिया है उसके ऊपर बिजली गिरती है, लेकिन एरिया को कुछ भी नहीं होता। जिस पे रीना कहती इसका मतलब तुमने जो है यहाँ पे जो एल्फ का सूट है वो पहना हुआ है। तो ये बोलती कि हाँ बिल्कुल यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं हो सकता है। तभी यहाँ पे एक डेमन आ जाता है तो एरिया काइल को बोलती कि तुम जाओ डेमन किंग के पास, मैं इसे संभाल लूंगी। यहीं पे बाकी सारे बंदे भी आ जाते हैं इसको जो है मारने के लिए। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि काइल आगे जा रहा होता है, तभी ये लोग एक बैंड को पहन रहे होते हैं। रीना बोलती कि तुम लोग चिंता मत लो, यहाँ पे ये जो एक मैजिकल बैंड है तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा। तभी हम देखते कि एक डेमन इनके आगे से गुजरता है, लेकिन यहाँ पे इनका बैरियर एक्टिवेट हो जाता है, जिसके कारण जो डेमन है वो इनको बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा होता। फिर हम एल्बर्ट को देख पाते हैं जो यहाँ पे खड़ा होता है। जिसके बाद यहाँ पे ये लोग बोलते कि तुम यहीं पे खड़े रहो, जैसे ही हम लोग अगर हारने वाले होंगे तुम जो लाइट को ऑफ कर देना और हम लोग भाग सकते हैं। यहीं पे जो काइल होता है वो रीना के साथ आगे बढ़ रहा होता है। तभी एक डेमन यहाँ पे जो आ जाता है और ये बोलता है कि लगता है कि तुम ही लोग डेमन किंग से लड़ने आए हो। तभी जो रीना होती है ये कहते है कि तुम चिंता मत लो, तुम आगे बढ़ो। तभी जो डेमन है वो हमला करने वाला होता है। तभी रीना अपने पंखों को खोल लेती है और यहाँ पे काइल को उड़ाती है और दूसरी साइड फेंक देती है और ये बोलती कि तुम जाओ और डेमन किंग को हरा दो और मैं इसे यहाँ पे जो देख लूंगी। फिर जो काइल है वो कहता है ठीक है। फिर हम देखते हैं कि काइल आगे की तरफ जा रहा होता है और यहीं पे ये जो इसे लड़ने के लिए तैयार होती है। फिर हम देखते हैं कि काइल डेमन किंग का जो गेट होता है वहाँ पहुँच जाता है और यहीं पे हम उस डेमन को देखते हैं जो अरीना के साथ लड़ रहा होता है और ये यहाँ पे इसको काफ़ी टक्कर दे रहा होता है। अरीना जो है यहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और सीधा इसको जो है हरा देती है। जिसके जो डेमन होता है ये बोलते हैं कि तुम पागल हो, अगर तुमने इसका इस्तेमाल किया इसका मतलब तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे, क्योंकि इसके लिए मैजिक का इस्तेमाल करना होता है। अरीना बोलती कि मैंने यहाँ पे मन बना लिया है मरने का। जिसके बाद हम देखते कि एक डेमन यहाँ पे और आ जाता है, लेकिन एक लड़की आती है और अरीना को बचा लेती है। यहीं पे जो काइल होता है वो डेमन किंग के सामने आ जाता है। डेमन किंग जो होती है काइल को देख के बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और ये कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जिसके बाद यहाँ पे
डेमन किंग अपने मैजिक का इस्तेमाल कर रही होती है, लेकिन जो काइल होता है उसे काट देता है। अब ये देख के जो डेमन किंग होती है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो इससे भी हाई मैजिक का इस्तेमाल करती है काइल के ऊपर, लेकिन जो काइल होता है वो बच जाता है। डेमन किंग बोलती कमाल है, तुम जो है मेरे हमले से बच गए हो। जिसके बाद डेमन किंग यहाँ पे मैजिक सर्कल का इस्तेमाल करती है और ये बहुत तेजी वाला यहाँ पे हमला करती है, जिससे पूरी बिल्डिंग हिल जाती है। डेमन किंग बोलती है कोई भी इससे नहीं बच सकता है। तभी हम देखते हैं कि जो काइल होता है वो जो होता है फिर भी बच जाता है। तभी जो रीना होती है वो यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। तभी जो डेमन किंग होती है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे गुस्सा होने लग जाती है और उसका जो रूप होता है वो भी जो है बदलने लग जाता है। रीना बोलती कि ये तो बहुत डरावनी है, मेरे वर्ल्ड से भी डरावनी। अभी जो रीना होती है वो सीधा इसके ऊपर कूदी मार देती है और ये बोलती है काइल तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं इसे यहाँ पे संभाल लेती हूँ। और रीना जो है बैरियर का इस्तेमाल करती है। डेमन किंग बोलती कि तुम्हें क्या लगा ये बैरियर मुझे रोक पाएगा, और एकदम से ये ब्लास्ट करती है और यहाँ पे रीना को दूर फेंक देती है। और जिसके बाद जो डेमन किंग होती है वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है और यहाँ पे फायर शॉट मारती है। हम देखते हैं कि इस फायर शॉट की वजह से काइल नीचे गिर जाता है। यहाँ पे जो रीना होती है वो काइल को उठाती है लेकिन वो उठ नहीं पाता, तो यहाँ पे रीना गुस्सा हो जाती है और ये बोलती कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ़ नहीं करने वाली, और ये सीधा यहाँ पे हमला करने के लिए तैयार हो जाती है और ये डेमन लॉर्ड को पकड़ लेती है। लेकिन डेमन लॉर्ड इसके गुस्से को यहाँ पे रोक लेती है। तभी जो रीना होती है वो अपने मैजिक को इसके अंदर भेज देती है और यहाँ पे इन दोनों को ही बराबर डैमेज पहुंच रहा होता है। तभी डेमन किंग बोलती कि तुम मुझे कुछ भी नहीं कर सकती हो क्योंकि ये मेरा घोंसला है और मैं पहले से कुछ प्रिपेयर कर बैठी हूँ। यहाँ पे हम देखते कि रीना की हालत जो है यहाँ पे खराब होने लग जाती है और ये नीचे गिर जाती है। जिसके बाद डेमन किंग यहाँ पे फायर बॉल से हमला करती है, लेकिन हम देखते कि काइल बीच में आ जाता है और इस फायर बॉल को रोक लेता है और हमें पता चलता है काइल ने अपनी तलवार का इस्तेमाल किया था इस फायरवॉल को रोकने के लिए। काइल बोलते हैं कि मैं यहाँ पे तुमसे जो है फाइट करने वाला हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी हम देखते कि डेमन किंग यहाँ पे बहुत बड़ा जो गोला है उसे जो है नीचे फेंकती है, लेकिन यहाँ पे काइल उसके जो है टुकड़े टुकड़े कर देता है। अब डेमन किंग यहाँ पे बहुत सारे आग के जो गोले हैं वो भी जो है बना देती है, लेकिन काइल उनको भी जो है खत्म कर देता है। और काइल मौके का फायदा उठाता है और डेमन किंग के पीछे आ जाता है। जिसके बाद यहाँ पे वो अपनी तलवार से इसको जो है मार देता है। जिसके बाद डेमन किंग नीचे गिर जाती है और ये बोलते कि सिड बिल्कुल राइट था, यहाँ पे मैंने इस वर्ल्ड को दोबारा जो है रिक्रिएट किया था, मैंने यहाँ पे इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। तो काइल बोलता है क्या मतलब, जिसका डेमन किंग बोलते कि मैंने पूरे वर्ल्ड को ही यहाँ पे जो है रिकानेट कर दिया था ताकि जो डेमन्स है वो जीत जाए और जो ह्यूमंस है वो जो है हार जाए। लेकिन जो सिड है उसको जो है मेरे इन चीज़ों के बारे में पता चल गया था, तो इसने अपनी जो तलवार है उसको जो है यहाँ पे एक जगह पे छुपा दी थी और यहाँ पे मैंने उसको सील कर दिया बाद में, ताकि कोई भी उस तलवार तक ना पहुँच पाए और ना मुझे वो मार पाए। लेकिन यहाँ पे तुम उस तलवार तक पहुँच गए, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फिलहाल के लिए तो मैं जा रही हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं दोबारा आऊँगी, तुम अपने आप को तैयार कर लेना सीड। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे जो काइल होता है वो नीचे गिर जाता है और यहीं पे काइल जो होता है डेमन लॉर्ड की बातों को सोच रहा होता है। तभी यहाँ पे जो रिजना होती है वो आ जाती है और ये बोलती कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने जो है यहाँ पे हमें बचा लिया। काइल बोलते कि नहीं वो दोबारा आएगी। दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। अगर आप चाहते हो कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूँ तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर देना। जैसे ही आप 40 कमेंट करोगे वैसे ही अगला एपिसोड आ जाएगा, तो मैं आपको बहुत जल्द मिलूंगा अगले एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए बाय बाय, लेकिन प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा और साथ में चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, मिलता हूँ अगले एपिसोड के अंदर, जब तक के लिए बाय बाय।